हर महादेव। सभी माताओं और बहनों को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। महादेव और माता पार्वती आपका अखंड सुहाग बनाए रखे, इसी कामना के साथ आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। तो किस तरह से आप सभी को पूजन करना है, सामान्य और सरल तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबाना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। आप सभी को ले लेनी है एक चौकी, उसमें आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। साथ ही साथ जो भी आपके पास महादेव और माँ पार्वती की फोटो प्रतिमा है उसे आप वहाँ पे विराजमान कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी को एक मुट्ठी चावल रख करके वहाँ पे अष्टकमल दल बना लेना है, जिसमें आप सभी को कलश स्थापना करनी है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने यहाँ पे कलश स्थापना करने के लिए पहले से ही कलश के गले में मूली बांध ली है, तो आप सभी भी इस पे जल भर के आपको एक सिक्का डालना है। उसके बाद हल्दी की एक गांठ जैसा कि और साथ ही साथ डालनी है एक सुपारी। इसके बाद जैसा कि आप सभी को यह मैंने आम के पत्तों को पहले से ही टीका इत्यादि लगा लिया है, तो आप सभी आम के पत्ते ना हो तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इस तरह से किया कुछ। इसके बाद मैंने अपनी एक कटोरी चावल इसके ऊपर रख लिए हैं, चाहे तो आप नारियल इत्यादि भी रख सकते हैं, पर मैंने एक कटोरी चावल रख ली है। साथ ही साथ इसके ऊपर हम अभी दिया लगा देंगे। पहले हम इसके ऊपर एक दिया लगा लेते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने माटी के शिवलिंग जैसा कि महादेव और साथ ही साथ माँ पार्वती और गणेश जी बना लिए हैं, तो आप सभी भी इस तरह से बनाइए। और देखिए इस तरह से मैंने उनकी आकृति बना ली है। मिट्टी काफ़ी गीली थी क्योंकि बारिश इत्यादि होने के कारण, तो आप सभी अच्छी सी आकृति भी बना सकते हैं। मैंने आप सभी को सिर्फ वीडियो समझाने के लिए बताया है। तो आप सभी देखिए इस तरह से मैंने माता पार्वती और साथ ही गणेश जी और महादेव को बना दिया है। इसके साथ ही आप सभी को प्रतिमा में भी कुछ छींटे जल के डाल करके उन्हें वस्त्र स्वरूप में, जैसा कि महादेव को मूली चढ़ा दी है और साथ ही माता पार्वती को चुनरी समर्पित करी है। इसके साथ ही साथ अब हम पूजन करेंगे। जो हमने शिवलिंग बनाया है छोटा सा, सबसे पहले उसमें हम डालेंगे दूध और साथ ही साथ इसके बाद हमें डाल लेना है पंचामृत और दूध से पहले हम इन्हें स्नान कराएंगे। इसके बाद जैसा कि गंगाजल मिश्रित जल जो भी आपके पास हो, चाहे तो आप शुद्ध जल चढ़ाइए, नहीं तो गंगाजल मिश्रित जल से आपको स्नान आदि कराना है। जैसा कि महादेव का निरंतर जाप करते हुए हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन सरल सी मंत्रों का जाप करते हुए आप सभी को पूजा अवश्य से करनी चाहिए। इस दिन आप सभी को इस तरह से मैंने उनमें शहद लगा लिए है, तो जो भी आपके पास सामग्रियाँ हैं तो उन्हें आप सभी को अवश्य से ही डाल लेनी है। इसके बाद जैसा कि महादेव को जैसा कि मैं लेकर के आई हूँ बेलपत्री, तो बेलपत्री तो अवश्य से ही आप रख लीजिए। सावन के महीने में तो आपको प्रतिदिन ज़रूरत पड़ेगी, सोमवार के दिन तो जैसा कि आप फ्रिज में पहले से स्टोर करके रख सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि महादेव और गणेश जी को मैंने जनेऊ समर्पित करी है। जो भी आपके पास सामग्री है उनका पूर्ण रूप से आपको श्रृंगार इस दिन अवश्य से ही करना है। साथ ही साथ माता पार्वती में आप सभी को लाल रंग की छोटा सा चुनरी वस्त्र स्वरूप में आप छोटे से कलावा इत्यादि भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने दुर्वा इत्यादि उनको समर्पित कर दी है। व्रत सबसे कठिन व्रतों में से माना जाता है, इसलिए महादेव से अपने मन की कामना कहते हुए और साथ ही साथ आप सभी को यह ध्यान करते हुए कि हे महादेव इस कठिन से व्रत में आप सभी मुझे आशीर्वाद दें इसे करने के लिए, तो इस तरह से चंदन टीका इत्यादि आप सभी को समर्पित कर देना है। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैं माता पार्वती के लिए और महादेव गणेश जी के लिए दोनों को ही दुर्वा समर्पित करूंगी, और साथ ही साथ जैसा कि महादेव को गुलाब और साथ में माता पार्वती को, जैसा महादेव को आप सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं और गुलाब के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती पे सभी पे आप सभी को फूल पत्तियां सामग्री जो भी आप लाए हैं पूजा के लिए, भांग बेल धतूरा, मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी वह मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। इसके बाद जैसा कि श्रृंगार की सामग्रियाँ चूड़ी बिंदी मांग सिंदूर इत्यादि जो भी हैं वह मैं सारी चीज़ें रख के लाई हूँ। अब हम माता पार्वती को सिंदूर इस दिन अवश्य से ही समर्पित करेंगे। इसके साथ ही सिंदूर लगाने के बाद आप सभी भी उसी अंगली से, जिस अंगली से उन्हें चढ़ाते हैं, अपने ऊपर अवश्य से ही अपने माथे में लगाइए।
साथ ही साथ भेंट इत्यादि, जैसा कि जो भी क्षमा त्रुटि कमी बेसी रह गई है उसके लिए भेंट अवश्य से ही लगाइए। फल आपके पास जो भी मौसमी फल होंगे उनका भोग लगाइए। साथ ही साथ इस दिन मिठाइयों में भी घेवर बनाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो आप सभी घेवर इत्यादि बनाइए। मेरे पास मिठाइयाँ वगैरह थी, खीर इत्यादि मैंने बना ली थी भोग में। अब हम सारी चीज़ें करके पूजन इत्यादि कर लेंगे। महादेव की सरल से मंत्रों का जाप करते हुए यह सारी चीज़ें करेंगे। इसके बाद जैसा कि जिस तरह से आपके पास लड्डू मिठाई इत्यादि हैं, खीर इस दिन अवश्य से ही आप सभी को बनानी चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए। और साथ ही साथ इस दिन किया गया कोई भी सरल सा उपाय महादेव को विशेष फलों की आपको प्राप्ति कराता है, जैसा कि घी का अखंड दीपक आप अपने घर पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ सावन के पूरे महीने में भी आप पूरे घर पर इस तरह से ही पूजा कर सकते हैं। यह थी मेरे द्वारा हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि। आप सभी को सरलतम तरीके से मैंने करके दिखाया। आप इसी तरह से करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। सरलतम और सामान्य तरीके से भी किया गया पूजा पाठ महादेव हमें उसका विशेष फलों की प्राप्ति कराते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बड़े स्वरूप में और अधिक ही करें तभी आपको फल मिले, ऐसा नहीं है। महादेव तो जगत के पिता हैं, वह तो एक लोटा जल से भी हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।